इसलिए कि मेरी बीवी की बदलगामी पर मैंने अल्लाह के हाथ सबर किया। अल्लाह ने मुझे उसका अजर ये दिया कि जंगल के जितने जानवर हैं, मखलूक रूए ज़मीन पर जितने जानवर हैं, शेर और सब, उन पर अल्लाह पाक ने मुझे फोकियत दी और वो मेरा हुक्म मानते हैं, उन पर मेरी ताकत दी। और पानी बंद कर दिया गया और पता नहीं क्या कुछ मसाइब उन पर डाले गए, लेकिन वो सब उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन आज तक हुसैन जिंदा है, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। जो हुसैन को मानते हैं वो भी जिंदा है और जिंदा रहेंगे, और जो आले रसूल है वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, जिंदा रहेंगे। लेकिन हम दुनिया में दी हुई अपनों की तकलीफों पर अगर सब्र करेंगे, उसका अजर हमें इस दुनिया में भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम संगी साथी दोस्त अहबाब, आज इंशाअल्लाह ताला 22 जून सन 2025 असी आस्ताना आलिया चरागिया साहिबा दे अंदर हाजिर हाँ। इंशाअल्लाह ताला आज इतवार का दिन है और इंशाअल्लाह ताला कुछ देर बाद असं ट्रैवल भी करना है। लिहाजा आज की खसूसी गल और खास गल बड़ी समझण वाली और बड़ी सोहनी गल, ताकि गल तुहानू मैनू समझ आवे और तुहानू भी समझ आए इंशाअल्लाह ताला। गल इस तरह जनाब के सियाणे कहंदे ने और साडे वड्डे जेड़े ना वो कहंदे सन कि अगर चे कोई बंदा शराबी दे कोल बैठे ना, शराबी दे कोल, तो वो इंज महसूस करेगा कि तेन कोई गम ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं है अगर शराबी दे कोल बैठेगा। अगर वही शख्स जेड़ा ना किसी अमीर दे कोल बैठेगा ना कुछ देर, तो उन्होंने इंज लगेगा जी मैं मेरे को ज्यादा गरीब ही कोई नहीं है और मैं ही बड़ा कमजोर इंसान है वहाँ। अगर वही शख्स अगर किसी पढ़े लिखे दे कोल बैठेगा ना, उन्होंने लगेगा कि जनाब के मैं बहुत थोड़ा पढ़े है, मैं और पढ़ना चाहिए सी, बड़ा कमजोर इंसान है वहाँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वहाँ। अगर वही शख्स अगर चे 1 या 2 मिनट अपनी बीवी के कोल बैठेगा ना, तो उन्होंने इंज लगेगा कि मेरे कोलों वध के थर्ड क्लास बंदा ही कोई नहीं, बुजदिल बंदा ही कोई नहीं, बेकार बंदा ही कोई नहीं, क्रिमिनल ही कोई नहीं। यानी उन्होंने अपने अंदर खामियां बुराइयां के अलावा कोई शय नजर नहीं आनी अगर वो 1 या 2 मिनट अपनी बीवी के कोल बैठेगा। ए मैं कुछ अलामत दसिया ने कि जनाब इस वास्ते कि असी जना ना है अगर इंज करांगे तो इन शराबी के कोल बैठांगे, अमीर के कोल बैठांगे और पढ़े लिखे के कोल बैठांगे और जनाब अपनी बीवी के कोल बैठांगे, यानी ए सारा तबका सियाना है और वो गरीब मस्किन बेचारा जेड़ा ना वो सब तो ज्यादा मारा जाता है। तो लिहाजा अल्लाह के वली सन बड़े बुजुर्ग, तो बीवी के आके गल ठहर गई कि हजरत अबुल हसन किरकानी वो किस जंगल की तरफ चले गए। एक बंदा बड़ी दूरों शोहरत सुन के आया कि अल्लाह के वली ने दुआ करावांगे, इन्हां दे कोल बैठांगे, मिलांगे, गलबातां होणगियां। अल्लाह के बड़े वली सन हजरत अबुल हसन किरकानी। तो वो बंदा जाके उन्हें उन्होंने दरवाजे घर का दरवाजा इंज खड़काया, इंज जनाना दरवाजा खड़काया। जो इंज दरवाजा खड़काया तो अंदरों जरा ना उन्होंने घरवाली जी ना वो आई। उन्हें कहा कि साहिल ने पूछा कि जी अल्लाह के वली घर वाले हजरत अबुल हसन किरकानी वो मिल सकते हैं, घर है ने? तो वो बड़ी बदलगामी के नाल उन्होंने घरवाली ने कहा जी वो गया होना इधर उधर कहीं पता नहीं किधर। यानी ये तमीज थी उनकी बीवी को, यानी अदब नहीं किया, इज्जत से नहीं पुकारा। उस बंदे के दिल में ख्याल आ गया कि यार मैं इतनी दूर से शोहरत सुन के जिस अल्लाह के वली की मैं आया हूँ और मैंने घर में दरवाजा खड़काया, तो उनके घर में तो उनकी बीवी का ये हाल है कि वो इधर उधर गया होगा, ताजीम ना उनका अदब ना कुछ भी नहीं है। तो वो कैसे वली होंगे जिनके घर में उनकी इज्जत नहीं है, उनकी बीवी उनकी कोई इज्जत नहीं करते, जिनके घर में इज्जत नहीं है वो कैसे अल्लाह के वली होंगे। वो बदगुमान होके वहां से चल दिया और रास्ते में चला। जब रास्ते में चला तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं बड़ा लंबा ट्रैवल करके सफर करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो लिहाजा मैं फिर एक दफा मुलाकात तो करूँ ना। अभी वो मुलाकात के लिए वो वापस आया तो क्या देखता है एक नज़ारा कि हजरत अबुल हसन किरकानी आ रहे हैं और शेर पर लकड़ियां रखी हुई हैं और शेर उनका हुक्म मान रहा है और उनके साथ साथ चल रहा है। वो बड़ा अनबिलीविट, बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या माजरा, ये क्या हुआ। तो उसने अर्ज की हुजूर मैं तो बदगुमान होके जा रहा था, लेकिन मैं वापस आया तो ये क्या माजरा कि शेर तो जंगल का बादशाह होता है, ये किसी की बात नहीं मानता, आपकी कैसे इसने बात मानी और आपकी लकड़ियां उठाकर और आपके साथ आ रहा है। तो आपने फरमाया कि भाई बात सुन, ये ऐसे नहीं माना, ये इसलिए कि मेरी बीवी की बदलगामी पर मैंने अल्लाह के हाथ सबर किया। अल्लाह ने मुझे उसका अजर ये दिया कि जंगल के जितने जानवर हैं, मखलूक रूए ज़मीन पर जितने जानवर हैं, शेर और सब, उन पर अल्लाह पाक ने मुझे फोकियत दी और वो मेरा हुक्म मानते हैं, उन पर मेरी ताकत दी। तो लिहाजा दुनिया में और लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत और जानवरों में मेरी ताबेदारी अल्लाह पाक ने अता फरमाई।
क्यों कि मैंने अपनी बदलगाम बीबी की बदलगामी पर उस पर सब्र किया, आगे नहीं बोला, अल्लाह ने मुझे ये इनाम अता कर दिया। तो लिहाजा इस बात से पता चला कि आज दुनिया में रहते हुए हम अपनों की और अपने साथ रहने वालों की दी हुई तकलीफ़ों पर अगर सब्र करते हैं और उस पर आप बर्दाश्त कुव्वत रखते हैं, तो चाहे वो हम घर से हों चाहे वो बाहर से हों, अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर दुनिया में भी अता करता है, चाहे वो मखलूक में उनके दिलों की मोहब्बत और विलायत के अला मकाम अता करता है, और फिर उस पर जानवरों पर उनकी ताकत अता फरमाता है, मखलूक़ात में उनका डंका बजता है। लेकिन जब हम सब्र नहीं करते फिर कुछ भी नहीं रहता। लिहाजा सब मुसीबतों पर और तकलीफ़ों पर सब्र करने पर अल्लाह ताला बड़ा नवाजता है। जैसे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह वगैरह कितना नवाजा कि उन्होंने तकलीफ़ों पर, ये खानवादा रसूल, उन्होंने तकलीफ़ों पर कितना सब्र किया। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कि आपकी औलाद पाक ने कितना सब्र किया और कितनी तकलीफ़ें उठाई, और जो दिन आगे करीब आएंगे मुहर्रम और आराम के, फिर उस पर बात होगी, तो उन्होंने दीन का, इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया, मगर तकलीफ़ों पर सर कटा दिए, लेकिन और बर्दाश्त किया और यजीदी टोले की और जो है ना इनके ताने और उनकी तकलीफ़ें, पानी बंद कर दिया गया और पता नहीं क्या कुछ मसाइब उन पर डाले गए, लेकिन वो सब उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन आज तक हुसैन जिंदा है, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। जो हुसैन को मानते हैं वो भी जिंदा है और जिंदा रहेंगे, और जो आले रसूल हैं वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, जिंदा रहेंगे। लेकिन हम दुनिया में दी हुई अपनों की तकलीफ़ों पर अगर सब्र करेंगे, उसका अजर हमें इस दुनिया में भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आगे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें अपनी नेमतों से नवाज़े।